रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली को ताला लग गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने साबिक वजीर दाखिला की हवेली को सील किया। कार्रवाई के लिए FIA, जिलाई इंतजामिया और पुलिस की मदद तलब की गई। बोर्ड के मुताबिक बोहड़ बाजार में कायम मंदिर और राजा बाजार की लाल हवेली मतरूका वक्फ इमलाक की मलकियत है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दोनों जायदादों को कब्जा माफिया से खाली करवा कर तहवील में लिया। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक का लाल हवेली ऑपरेशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, लाल हवेली की रजिस्ट्री 1988 में शेख रशीद के नाम मुंतकिल हुई। लाल हवेली के हवाले से तमाम रिकॉर्ड डिप्टी कमिश्नर के पास मौजूद हैं। लाल हवेली की रजिस्ट्री मंसूख कर दी गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक ने कहा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। शेख रशीद अपील में जा सकते हैं, उनके पास कानूनी रास्ता मौजूद है। अमीर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। IMF का पाकिस्तान पर जोर। IMF की MD की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात अवाम के मफाद में हैं। हालात मुश्किल हैं मगर हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। मरीम नवाज लाहौर से लंदन के लिए रवाना। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान में एक रोज़ क़याम के बाद आज ही लंदन जाएंगे। मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से यहाँ मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत होगी। मरीम नवाज मुतवक्के तौर पर 1 माह बाद नवाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान वापस आएंगी। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के नैब रेफरेंस वापस होंगे। ज़राए के मुताबिक नैब ने रेफरेंस एहतसाब अदालतों में वापस भेजने की दरख्वास्त जमा करवा दी। इस्लामाबाद की अदालत में 80 रेफरेंस जमा करवाए जाएंगे। इसहाक डार, यूसुफ रजा किलानी, राजा परवेज अशरफ, मुराद अली शाह के रेफरेंस भी शामिल। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को निकाला गया, आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया, 5 माह डेथ सेल में रखा गया। मुल्क के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास। नवाज शरीफ की वापसी पर इंतजामात का जायजा। निगरान सेटअप में नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी का इल्जाम। खुर्शीद शाह ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुतालिबा हमेशा हुक्मरान जमात से ही किया जाता है। नून लीग के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं जो निगरान सेटअप का हिस्सा हो। इलेक्शन हर सूरत होंगे। इंतखाबात जनवरी, फरवरी या इससे भी पहले हो सकते हैं। निगरान हुकूमत में कुछ लोगों की आसिफ जरदारी से भी अच्छी कुर्बत है। आपस में इल्जाम तराशी का महाज नहीं खोलना चाहिए। अता तारड़ का प्रोग्राम हम देखेंगे में पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, नवाज शरीफ वापस आकर तमाम साजिशी अनासर का तदारुक करेंगे। 2018 में एक बेहतर मुल्क छोड़कर गए थे, पौने 4 साल में मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना तरजीहात में शामिल है। आलमी हिद्दत रोकने के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से मनसूबाबंदी की है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, बाप बेटे को दौरान डकैती कत्ल करने वाले डाकू हलाक, 7 ही जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 6 सितंबर को कोरंगी में बुक स्टॉल पर डकैती मज़ाहमत पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में 9 माह में डकैती मज़ाहमत पर 100 अफराद कत्ल। हुकाम के मुताबिक जनवरी में 13, फरवरी में 12, मार्च में 10 अफराद जाँ बहक हुए। अप्रैल में 12, मई में 15, जून में 9 अफराद कत्ल हुए। जुलाई में 12, अगस्त में 8 और सितंबर में 9 अफराद दम तोड़ गए।
डाकुओं के पास दो रास्ते हैं, हथियार डाल दें या मरें। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने वार्निंग दे दी। हारिस नवाज ने कहा, सरदारों को पैगाम है, कोई कार्रवाई हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। कच्चे में खवातीन हैं, कोशिश है नुकसान कम से कम हो। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि सदर बाइडन ने भारत पर जोर दिया कि सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के लिए ताउन किया जाए। बाइडन इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिश की हिमायत करते हैं। कैनेडियन शहरी के कत्ल से मुतालिक भारत पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से सदर बाइडन इंतहाई संजीदा हैं। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप के इजलास। निगरान वजीर खारिजा की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर ब्रीफिंग। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, कश्मीर का मसला खिते के अमन को दरपेश अहम चैलेंजेस में से एक है। कश्मीर का मसला हल ना हुआ तो ये अदम इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बनेगा। कशीदगी कम करने के लिए फरीकों के दरमियान सालसी की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मोदी सरकार का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। नई पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में अरकान को फराहम करदा आइन की किताब से सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी की अपोजिशन ने कहा, आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना इंतहाई तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स और उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकातें। बिल गेट्स से पोलियो के खात्मे पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान के सदर से दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की निगरान हुकूमत के निजकारी के फैसलों की मुखालिफत। तर्जुमान PTI ने कहा, आइन निगरान हुकूमत को निजकारी फरोख्त की इजाज़त नहीं देता। निगरान हुकूमत की दस्तूरी मुद्दत मुकम्मल होने में सिर्फ 53 रोज़ बाकी हैं। कौमी इदारों की अंधाधुंध लूट से लगाए को कौम कबूल नहीं करेगी। ऐसे किसी भी इकदाम को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान ने 3 से 4 साल में $77 अरब कर्ज वापस करना है। 8 साल में बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा। $100 अरब तक जाने में 15 साल लगा दिए तो हम डूब जाएंगे। मुआशी हालात से निकलने के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। फैसल वावजा ने कहा, तमाम सियासी लीडर्स को लेवल करके ही लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है। तमाम सियासी जमातों के लीडर्स एक्सपायर्ड हैं। बाहर से ज्यादा मुल्क के अंदर दुश्मन हैं जिन्होंने लूट कर दिखाया, प्रोग्राम लूट कर खाया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, चेयरमैन PTI को मुअव्वनीन ने फंसाया। गवर्नर सिंध और जमात इस्लामी आमने सामने। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कामरान MQM के कारकुन हैं। मुत्तहिदा में फिर चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए। कान खोल कर सुन लें, कब्जा माफिया नहीं चलने देंगे। कामरान टिसोरी ने हाफिज नईमुर रहमान को तख्ती मेयर करार दे दिया। कहा, हाफिज नईम चाइना कटिंग से मेयर बनना चाहते थे, मेयर नहीं बन सके तो उसका बदला कराची से ना लें। कराची के इलाके मुबीना टाउन में फायरिंग से शहरी जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुज़श्ता माह सऊदी अरब से वापस कराची आया था। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। वकुआ से गोलियों के 8 खौल मिले। डेरा इस्माइल खान के इलाके को लाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला। जख्मी हालत में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान भत्ताखोरी और कत्ल की वारदातों में मुलव्वस निकले। मुल्जिमान ने 1 हफ्ता कबल जेर तामीर इमारत के चौकीदार शाकिरुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस का मुल्जिमान के 2 और साथी भी गिरफ्तार करने का दावा। कराची में जखीरा दोषी के खिलाफ एक्शन। चीनी और सफेद काले चने की 1 लाख से जायद बोरियां शामिल। मकई के 90,000, दालों के भी हजारों थैले बरामद। इंतजामिया ने गोदाम सील कर दिया। नवाबशाह में खाद की 35,000 से जायद बोरियां बरामद। 3 गोदाम सील। रूस और बल्गारिया से गंदुम लेकर 3 जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गए। 1,40,000 टन से जायद गंदुम को ऑफलोड किया जाएगा।
होलसेल डीलर्स के मुताबिक गंदम की कीमत कम होकर 118 रुपए फी किलो हो गई। आटे की कीमत में 10 रुपए किलो कमी का इम्कान। स्मार्ट लॉक ने शहरी को डाकुओं से बचा लिया। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीना। मुलजिम फरार हुए तो शहरी ने स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम से बाइक बंद कर दिया। डाकू मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। तवाबी में कुएं में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्ची कुएं में गिरी, बचाते हुए 3 अफराद भी गिर गए। दम घुटने से बच्ची समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। ओकाड़ा से सऊदी अरब जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। फैमिली के मुताबिक गाड़ी को हादसा पेश आया। मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। FIA की इस्लामाबाद में कार्रवाई। CDA के 4 अफसरान गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान CDA में प्लाट्स की जाली अलॉटमेंट में मुलविस थे। FIA ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनियां 30 रोज में अपग्रेडेशन करवा लें। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के करीब हैं। इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हमें भी करना होंगे। इलॉन मस्क की कंपनी इंसानी दिमाग में चिप लगाने के लिए तैयार। चिप जायजा लेगी कि क्या फालिज ज़दा अफराद अपनी सोच के जरिए बैरूनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इलॉन मस्क ने कहा कि जल्द ही पहली डिवाइस एक मरीज में नस्ब की जाएगी, जिसके जरिए बादज़ा पूरे जिस्म की हरकत बहाल की जा सकेगी। कराची की मुनफरिद गाड़ी वाली टंकी से सब हैरान। 14 फीट लंबी, 7 फीट चौड़ी और 6 फीट गहरी टंकी 3 माह में तैयार हुई। रात में गाड़ी की लाइटें रोशन होने पर मंजर और दिलकश हो जाता है। शहरी दूर दूर से टंकी देखने पहुंचने लगे। तो हम सब मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। हमने सबका पाकिस्तान बनाना है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन सेहत, सबको काम देना है। Who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 35 बरस के हो गए। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के कम उम्र वजीर खारिजा बनने का एजाज़ हासिल। पाकिस्तान में आए खौफनाक सैलाब में मुतासरीन की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लाहौर में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा।